हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द कंजोरिंग लास्ट राइट्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी 20 अप्रैल 1964 से शुरू होती है, जहां हम जवान एड और लॉरेन को देखते हैं। उस समय लॉरेन गर्भवती थीं। वे दोनों अपना पहला केस हल करने के लिए एक एंटीक शॉप पर जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की एक महिला से होती है। विक्टोरिया बताती हैं कि उनके पिता को हमेशा लगता था कि दुकान के अंदर कोई उन्हें देख रहा है या पीछा कर रहा है। यहाँ तक कि दुकान के दरवाजे भी खुद से खुलते बंद होते थे और आवाज आती थी। विक्टोरिया पहले इन बातों को नज़रअंदाज करती थीं, लेकिन एक दिन जब वो दुकान पर आती हैं तो वो अपने पिता को लटका हुआ देखती हैं, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से विक्टोरिया भी वही डर वाली चीजें महसूस करना शुरू कर देती हैं जो उनके पिता करते थे। इसी कारण उन्होंने वॉरेन दंपत्ति को मदद के लिए बुलाया था। अब लॉरेन, जो उस वक्त गर्भवती थीं, दुकान की चीजों की जांच करना शुरू करती हैं और पीछे के एक कमरे में जाती हैं। वहां बहुत सारी घड़ियां थीं जो अचानक से रुक जाती हैं। लॉरेन को लगता है कोई उन्हें बुला रहा है। तभी वो एक एंटीक शीशे की तरफ देखती हैं जिसके फ्रेम में 3 सिर बने हुए थे। जैसे ही लॉरेन शीशे को छूती हैं, उसी बिंदु पर एक दरार दिखाई देती है और उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो चीखती हैं और एड तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्रसव अभी कराना होगा। हालांकि प्रसव की निर्धारित तारीख मई में थी, यानी 1 महीने बाद। अब प्रसव शुरू होता है और तभी लॉरेन प्रसव कक्ष में भी एक भूत को देखती हैं। बिजली चली जाती है, लेकिन डॉक्टर किसी तरह प्रसव कराते हैं। बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो रोता नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा जिंदा नहीं है। लॉरेन बच्चे को पकड़कर रोना शुरू कर देती हैं और प्रार्थना भी करती हैं। और थोड़ी देर बाद एक चमत्कार होता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है, यानी वो बच जाता है। अब खुशी से लॉरेन उसका नाम जूडी वॉरेन रखती हैं। इसके बाद दृश्य कट जाता है और जूडी के बड़े होने की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। तब हम जानते हैं कि जूडी बचपन से ही डरावने दृश्य यानी स्केरी विजन्स देखती थीं। इस कारण उसकी मां लॉरेन उसे कहती हैं कि इन दृश्यों को दबाना सीखो। इसके लिए वो जूडी को एक कविता भी सिखाती हैं, ताकि वो जब भी कोई डरावना सपना देखे तो उसे बार बार बोलकर खुद को शांत कर सके। इसके बाद जूडी आंखें बंद करके कहती हैं, तुम यहाँ नहीं हो। ऐसा कहने पर उसे किसी भी डरावने दृश्य या डर के एहसास से कुछ राहत मिल जाती थी। इस दृश्य से हम दर्शक समझ जाते हैं कि लॉरेन की तरह की क्षमता जूडी के अंदर भी है, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन क्षमताओं का इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ दबाना सिखा रही हैं। फिर कहानी छलांग लगाकर 1986 में आती है, जहां हम वेस्ट पिटसन, पेंसिल्वेनिया की कहानी देखते हैं। यहां एक छोटा परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 8 सदस्य थे: जैक और जैनेट स्मॉल और उनकी 4 बेटियां, डॉन, हीथर, शैनन और कैरेन। और जैक के माता-पिता भी इस घर में रहते थे। यानी इस घर में ज्यादा लोगों के होने के कारण हमेशा ही यहाँ शोरगुल लगा रहता था। अब हीथर का कन्फर्मेशन सेरेमनी होने वाला है। सेरेमनी खत्म होने पर स्मॉल परिवार घर पर पार्टी करता है। जश्न के दौरान हीथर के दादा दादी उसे एक शीशा उपहार में देते हैं। ये वही शीशा है जिससे वॉरेन परिवार का पहला सामना 1964 में हुआ था। ये शीशा हीथर के दादा दादी को सस्ता मिल गया था, इसलिए वे वहां से इसे ले आए थे। हीथर को ये शीशा पसंद नहीं आता है, खासकर इस वजह से कि शीशे पर पहले से ही एक दरार थी, जो दरअसल तब आई थी जब लॉरेन ने इसे छुआ था। फिर हीथर केक काटने जाती है, लेकिन उसके फूंक मारने से पहले ही मोमबत्ती खुद से बुझ जाती है और साथ ही छत से एक बत्ती हीथर पर गिरती है और उसे चोट लगती है। इस दृश्य से साफ हो जाता है कि जैसे ही ये शीशा घर में आया है, डर का एहसास शुरू हो गया है। दूसरी तरफ वॉरेन का जीवन दिखाया जाता है। 1986 के आसपास उन्होंने नए केस लेना लगभग छोड़ ही दिया था। अब वे ज्यादातर सफर करते हैं और भूतिया व असामान्य विषयों पर भाषण देते हैं। वजह ये थी कि पिछले केस के समय एड को दिल का दौरा पड़ा था और अब उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में नए केस लेना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। भाषणों में लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। ये बात जूडी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब तक जूडी बड़ी हो गई थी और 6 महीने से टोनी नाम के एक लड़के को डेट कर रही थी। अब एक रात डिनर के वक्त जूडी अपने माता पिता को बताती है कि एड के जन्मदिन पर, जो आगे आ रहा है, वो टोनी को आमंत्रित करने वाली है।
लॉरेन ये सुनकर खुश होती हैं, लेकिन एड तब भी टोनी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे, इसलिए वो उतने खुश नहीं थे। अब डिनर के वक्त जूडी फिर से दृश्य देखती है, और मजेदार बात यह है कि लॉरेन भी जूडी के कंधे पर एक भूत का हाथ देखती हैं, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करती हैं। दूसरी तरफ स्मॉल परिवार के घर में डर का एहसास दिन ब दिन बढ़ रहा था। जेनेट बेसमेंट में एक डरावने इंसान को देखती हैं, लेकिन रोशनी जलाने पर वहां सिर्फ एक तस्वीर थी। एक बार जब वो फोन पर बात कर रही थी, तब जेनेट महसूस करती हैं कि कोई उन पे टेलीफोन की तार खींच रहा है। दूसरी तरफ छोटी जुड़वा बहनें अपनी गुड़िया सूजी को हवा में उड़ते देखती हैं, और एक बुढ़िया को भी देखती हैं जिसने उस गुड़िया को बहुत डरावने तरीके से पकड़ा हुआ था। अब एक रात हीथर अपनी बहन डॉन को कहती है कि उसे लगता है शीशे पर जो 3 मुंह बने हैं वे उसी को देख रहे हैं। दोनों मिलकर शीशे को कचरे में फेंक देते हैं। अगले दिन कचरे का ट्रक आता है और शीशा दबकर टूट जाता है। लेकिन जैसे ही शीशा टूटता है, डॉन अचानक से खून की उल्टी करना शुरू कर देती है, और उल्टी में कांच के टुकड़े थे। इस कारण डॉन को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, और ये सब देखकर उसका पूरा परिवार डर जाता है। अब दृश्य एड की जन्मदिन की पार्टी पर स्थानांतरित होता है। पार्टी में फादर गॉर्डन भी होते हैं, और जूडी अपने प्रेमी टोनी का परिचय कराती है। यहाँ टोनी काफी घबराया हुआ था, और हम जानते हैं कि वो पहले पुलिस में काम करता था, लेकिन अब उसने नौकरी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी, ये कहानी में बाद में बताया जाएगा। अब वो छोटे मोटे अस्थायी काम करता है, और उसका करियर अभी भी स्थिर नहीं है। अब पार्टी के वक्त जूडी एक कमरे में अकेली थी, यानी वो अपने कमरे में थी जहां वो बचपन में रहती थी, और वहां वो एक हिलती हुई कुर्सी पर एनाबेल गुड़िया को देखती है। वो तुरंत अपनी माँ से सीखी हुई कविता बार बार बोलकर अपनी चिंताओं को दबाती है, और एनाबेल गायब हो जाती है। तभी टोनी कमरे में आता है, जूडी से बात करता है, और दोनों चुंबन करते हैं। लेकिन चुंबन के वक्त उसकी माँ आ जाती हैं और टोनी को एड के पास गैरेज में भेज देती हैं। इसके बाद लॉरेन जूडी से पूछती हैं, आजकल तुम्हारे डरावने दृश्य बार बार आ रहे हैं, मैं ठीक कह रही हूं ना? लेकिन जूडी बात को हल्के में लेती है और वहां से टालकर चली जाती है। अब गैरेज में एड और टोनी टेबल टेनिस खेलते हैं, जहां एड जीत जाते हैं। और पार्टी के बाद टोनी एड और लॉरेन के सामने एक गुप्त बात का खुलासा करता है। उसके पास एक सगाई की अंगूठी थी। उसकी योजना जूडी को प्रपोज करने की थी, लेकिन पहले वो एड और लॉरेन का आशीर्वाद लेना चाहता था। लॉरेन बहुत खुश होती हैं, लेकिन एड को थोड़ा शक होता है। उनका कहना था कि टोनी और जूडी एक दूसरे को सिर्फ 6 महीने से जानते हैं। एड का कहना था कि उसे अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तभी जूडी आ जाती है और ये सब देख लेती है। सगाई की अंगूठी देखकर वो बहुत खुश होती है, और वहीं टोनी उसे प्रपोज भी कर देता है। जूडी हाँ कह देती है और सभी खुश होते हैं। अब पार्टी के अंत में फादर गॉर्डन एड से बात करते हैं और बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया का एक स्मॉल परिवार बहुत दिनों से भूतों का सामना यानी डरावनी डरावनी चीजें देख रहा है। वो एड से पूछते हैं कि क्या वो इस केस को लेंगे। एड कुछ कहने से पहले ही लॉरेन आ जाती हैं और कहती हैं कि हम अब केस नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ स्मॉल परिवार के घर में डरावनी डरावनी चीजें और बढ़ जाती हैं। ये खबर चर्च तक पहुंच चुकी थी, लेकिन चर्च की प्रक्रिया धीमी होने के कारण अभी तक उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला था। अब एक रात जैक अपने बिस्तर के बगल में एक महिला का भूत देखते हैं। फिर वो शून्य में तैरकर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। उस वक्त हीथर अपनी कन्फर्मेशन सेरेमनी का वीडियो चला रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अपने केक की मोमबत्ती फूंक कर नहीं बुझाई थी। इसलिए जब वो वीडियो पॉज करती है तो वो साफ तौर पर देखती है कि उसके केक की मोमबत्ती किसी और ने बुझाई थी। तभी वो आदमी उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर आता है और हीथर पर हमला करता है। हीथर चीखना शुरू कर देती है। परिवार तुरंत आता है, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। इस वक्त जैक भी अपने लकवा की हालत से सामान्य हो जाते हैं। अब तक परिवार के हर सदस्य के साथ कुछ न कुछ अजीब हुआ था। सब डर के एहसास से परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि वे कहीं और जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके घर में 8 लोग थे और 8 लोगों को होटल में शिफ्ट करना उनके लिए बहुत महंगा होता। इस कारण थक कर जैक और जेनेट अपनी कहानी मीडिया को बताते हैं।
जल्दी ही उनकी कहानी पूरे मीडिया में फैल जाती है। वे टीवी शो में दिखाई देने लगते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं। उनके घर के सामने हमेशा मीडिया जमा रहती थी और ये सब बस एक चक्र जैसा हो गया था। और ज्यादातर लोग इस घटना पर विश्वास नहीं करते थे। वे सोचते थे कि स्मॉल परिवार बस एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अब हालात इतने बढ़ जाते हैं कि एक भूत जैक की मां को सीढ़ियों से धक्का मारकर गिरा देता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इसी बीच फादर गॉर्डन घर पर आते हैं और पवित्र जल से घर को साफ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पानी छिड़कते हैं, पानी तुरंत गर्म होकर भाप बन जाता है। ये देखकर फादर गॉर्डन समझ जाते हैं कि घर में कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा या दानव है। वो तुरंत कहते हैं कि उन्हें चर्च में जाकर उचित अनुमोदन लेना होगा, तभी वो इस केस में मदद कर पाएंगे। दूसरी तरफ जूडी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वो एक पोशाक ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी पोशाक के अंदर से एक बुढ़िया प्रवेश करती है और जूडी को डराना शुरू करती है। शीशे में जूडी एक परछाई भी देखती है और वो परछाई शीशे पर मारकर जूडी पर हमला भी करती है। जूडी चीखती है और इस वक्त लॉरेन ट्रायल रूम में आकर जूडी को होश में लाती हैं। जूडी के साथ जो डरावनी चीजें हो रही थीं, वो उसी पल बंद हो जाती हैं। इस भूत को हमने पहले स्मॉल परिवार में भी देखा था। कुल अब तक 3 भूत देखे गए हैं, यानी एक आदमी का भूत, एक युवती का भूत और एक बुढ़िया का भूत। अब यहाँ दृश्य कट जाता है और हम फादर गॉर्डन को देखते हैं, जो चर्च में आए हैं बिशप मैकिन से मिलने, ताकि स्मॉल परिवार के केस को आगे बढ़ाया जा सके। वो मैकिन के सेक्रेटरी से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे सेक्रेटरी का गायब हो जाना, कमरे का अंधेरा हो जाना और दरवाजे का खुद से बंद हो जाना। और एक असामान्य सत्ता फादर को डराना शुरू करती है। फादर क्रॉस से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रॉस में आग लग जाती है और फादर का हाथ जल जाता है। अंत में जाकर वो आत्मा फादर पर हावी हो जाती है और फादर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। अब अगले दृश्य में हम वॉरेन परिवार को देखते हैं, जहां एड टोनी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपने घर का बेसमेंट दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां एड अपनी सारी शापित चीजें रखते थे, और अब ये कमरा वॉरेन परिवार के लिए एक छोटा संग्रहालय बन चुका है। एड बताते हैं कि शापित चीजों को इस तरह से भरकर रखा जा सकता है जैसे जिम्मी को बोतल में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि इन्हें नष्ट करना और खतरनाक हो सकता है। अचानक लॉरेन और जूडी आती हैं और दोनों ही काफी टूटी हुई नजर आती हैं। वजह ये थी कि उन्हें फादर गॉर्डन के मरने की खबर मिली थी और सब बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फादर गॉर्डन का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग आए थे और वॉरेन परिवार भी वहां था और टोनी भी उनके साथ था। अंतिम संस्कार के बाद जूडी ताबूत को छूती है और अचानक उसे कुछ दृश्य यानी विजन्स आते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती है। फिर वॉरेन की मुलाकात फादर जिगलर से होती है। फादर जिगलर बताते हैं कि फादर गॉर्डन दरअसल पेंसिल्वेनिया गए थे और वहीं उनका अंत होता है। ये बात सुनकर वॉरेन ये अंदाजा लगाते हैं कि फादर गॉर्डन के अंत का स्मॉल परिवार की भूतों की घटना से एक संबंध है। इसी बीच लॉरेन घर पर सिंक अनब्लॉक कर रही थी, तब अचानक सिंक खून से भर जाता है और उफनने लगता है। वहां लॉरेन को अपना लॉकेट भी मिलता है, जिसके अंदर जूडी की तस्वीर थी। ये साफ संकेत था कि जूडी किसी खतरे में है। लॉरेन तुरंत जूडी को ढूंढना शुरू करती हैं, लेकिन टोनी बताता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया चली गई है, और वो भी स्मॉल परिवार के घर पर। वॉरेन और टोनी आखिरकार स्मॉल परिवार के घर पर पहुंचते हैं। मीडिया उनके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वॉरेन परिवार उन्हें नजरअंदाज करता है। उनकी योजना शुरू में सामान्य थी, वे बस जूडी को वापस ले जाएंगे, केस में नहीं उलझेंगे। लेकिन जूडी कहती है कि वो स्मॉल परिवार की मदद किए बिना नहीं जाएगी, और अंत में एड और लॉरेन को मानना पड़ता है और वे फैसला लेते हैं कि वे स्मॉल परिवार का केस खोलेंगे। वॉरेन स्मॉल परिवार से मिलते हैं और उनके बयान लेते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की भूतों की घटनाएं हो रही हैं, यानी इस घर में उन्हें क्या क्या डरावनी चीजें झेलनी पड़ी हैं। इसी बीच हम टोनी के अतीत के बारे में भी जानते हैं। टोनी बताता है कि वो पहले ब्लूमफील्ड में एक पुलिस अधिकारी था। एक दिन उसे घरेलू हिंसा की कॉल आती है। वो वहां जाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन एक आदमी शॉटगन लेकर बाहर निकल आता है। वो टोनी पर शॉटगन तानता है और गोली भी चलाता है।
यहाँ तक कि टोनी ट्रिगर की आवाज़ भी सुनता है, लेकिन खुशकिस्मती से शॉटगन से गोली नहीं निकलती। टोनी उसे गिराकर गिरफ्तार कर लेता है। फिर उसका पार्टनर बताता है कि शॉटगन दरअसल लोड की गई थी, बस गड़बड़ी के कारण गोली नहीं चली। मतलब टोनी भाग्य से बच जाता है। इस घटना के बाद टोनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और साथ ही अंगूठी खरीदकर जूडी को प्रपोज करने की योजना बना लेता है, क्योंकि जिंदगी का तो उसे भी कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ लॉरेन अपने दृश्यों से घर की आत्माओं को समझने की कोशिश कर रही हैं। जूडी भी ये महसूस करती हैं, लेकिन लॉरेन उसे रोक देती हैं। लॉरेन बेसमेंट में जाती हैं और जानती हैं कि ये घर पहले एक फार्म हाउस था। कुछ साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे जो काफी जंगली किस्म के थे। उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में थी और जब पति को पता चलता है तो वो कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और अपनी सास को ही मार देता है। इस कारण अब घर में 3 आत्माएं दिखाई दे रही हैं, एक आदमी की, एक युवती की और एक बुढ़िया की। लेकिन असली आश्चर्य ये है कि इन तीनों आत्माओं को एक दानव नियंत्रित कर रहा है। ये दानव वॉरेन परिवार को लालच देकर यहां तक ला रहा था, वही शीशे का दानव। ये दानव इतना शक्तिशाली है कि ये लॉरेन के दृश्यों को भी बाधित कर रहा था। अगले दृश्य में जूडी को लगता है कि लॉरेन उसे ऊपर बुला रही हैं, इसलिए वो घर के एटिक यानी सबसे ऊपरी जगह में जाती है। वहां वो एक शीशा देखती है जिस पर दरार थी और दीवार पर चौक से लिखा था मिस मी। ये साफ तौर पर एनाबेल का रेफरेंस था। इसके बाद जूडी कैरेन की आवाज़ सुनती है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचती है जहां वो एनाबेल गुड़िया को देखती है। गुड़िया अचानक बड़ी हो जाती है और बहुत अजीब तरीके से उसके पीछे दौड़ती है। गुड़िया उस पर हमला करती है, लेकिन जूडी भाग जाती है। भागते वक्त उसके सिर पर चोट लगती है। तभी वॉरेन वहां आ जाते हैं। जूडी उन्हें कहती है कि एटिक में कुछ असामान्य हो रहा है। वॉरेन ऊपर जाकर वो शीशा देखते हैं। वॉरेन शीशा देखकर चौंक जाते हैं और हीथर और डॉन भी ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वे तो उस शीशे को पहले ही फेंक चुके थे। अब लॉरेन शीशे को छूती हैं और कहती हैं कि यहाँ कुछ तो बदला है, ये पहले जैसा नहीं है। इसके बाद वॉरेन परिवार मिलकर स्मॉल परिवार को बताता है कि ये शीशा उनके एक पुराने केस से जुड़ा है, जिसे उन्होंने कभी हल नहीं किया था। उस वक्त वॉरेन जवान थे और जूडी के जन्म की स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण उन्होंने केस छोड़ दिया था। मतलब आज तक वे नहीं जानते कि पहले दृश्य में दिखाई गई विक्टोरिया नाम की लड़की का क्या हुआ था। इस बार वॉरेन स्मॉल परिवार से वादा करते हैं कि वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। योजना बनाई जाती है कि शीशे को ढककर बेल्ट से बांधकर टोनी और एड इसे गाड़ी में लादकर वॉरेन के संग्रहालय में ले जाएंगे और वहां इसे तालाबंद कर देंगे। नियम सामान्य थे, किसी भी हालत में इस शीशे को देखा नहीं जाएगा और इस शीशे को छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही जैक और एड शीशे को एटिक से नीचे उतारना शुरू करते हैं, शीशा बहुत भारी हो जाता है। बेल्टें खुद से खुल जाती हैं और कवर भी गिर जाता है। इस हालत में जैक गलती से शीशे की तरफ देख लेता है। वो डरना शुरू करता है और वहीं गिर जाता है, सीधे एटिक के नीचे आ जाता है। शीशा उनके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरता है, सीधे जैक के पैर पर लगता है। इससे जैक का पैर घायल हो जाता है। दूसरी तरफ जूडी की तबीयत और खराब हो रही है। उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। टोनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चलती ही नहीं। बहुत मुश्किल के बाद वो गाड़ी चलाकर स्मॉल परिवार के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक बुढ़िया की आत्मा को देखता है और नियंत्रण खो देता है। गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है और ऊपर से तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी बीच लॉरेन को पता चलता है कि जूडी पर भूत सवार हो गया है। जूडी के अंदर का दानव कहता है कि वो इतने सालों से बस उसी का इंतजार कर रहा था। जूडी एक डरावने तरीके से अपनी बचपन की कविता गाना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी मां लॉरेन पर हमला करती है और उन्हें बेसमेंट में फेंक देती है। जूडी घर के कुत्ते साइमन को शून्य में उठाकर दीवार से टक्कर मारती है। फिर वो अपने पिता एड पर भी हमला करती है। बेसमेंट में गिरी लॉरेन पर एक कुल्हाड़ी वाला आदमी हमला करता है। बेसमेंट खून से भर जाता है, लेकिन समय पर टोनी बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और लॉरेन को बचा लेता है। दूसरी तरफ एड की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उन्हें दिल के दौरे की समस्या थी। वो बहुत ज्यादा हांफना शुरू कर देते हैं और अपनी दवाई खाते हैं। फिर एड स्मॉल परिवार को कहते हैं कि वे तुरंत घर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक हैं। स्मॉल परिवार घर से निकल जाता है। अब घर के अंदर सिर्फ वॉरेन और टोनी बचे थे और उन्हें ही आत्माओं से लड़ना था। सबसे पहले वॉरेन और टोनी जूडी को ढूंढते हैं। जूडी एटिक में लटक रही थी। टोनी उसे नहीं पकड़ता तो वो खत्म हो जाती। एड तुरंत छुरी से रस्सी काट देते हैं। रस्सी कटते ही सब नीचे गिर जाते हैं।
इस प्रक्रिया में जूडी बहुत घायल होती है और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। एड उसे सीपीआर देते हैं, लेकिन खास फायदा नहीं होता है। जब एड थक जाते हैं, टोनी सीपीआर देते हैं और इसके बाद जूडी फिर से होश में आती है। अब वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपनी सामान्य चेतना की हालत में भी वापस आ जाती है, यानी वो अब भूत से प्रभावित नहीं थी। इसके बाद शीशा शून्य में उठता है, लंबवत घूमता है और फिर टोनी पर क्षैतिज रूप से हमला करता है। एड अपनी किताब से धार्मिक मंत्र एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन शीशे पर कोई असर नहीं होता है। शीशा उस किताब को भी जला देता है। यहां तक कि शीशे के अंदर एड का दानवीय संस्करण यानी डीमन वर्जन एक परछाई भी दिखाता है, जो कहती है कि आज टोनी जरूर मर जाएगा। हालात बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं। लगता है टोनी नहीं बच पाएगा, लेकिन वॉरेन उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इस दृश्य में हम ये भी जानते हैं कि अब वॉरेन टोनी को अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं। फिर लॉरेन अपनी बेटी जूडी को कहती हैं, अपनी क्षमताओं को स्वीकार करो, उनसे भागो मत। ये पहली बार था जब लॉरेन जूडी को अपने दृश्य और क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। तीनों, एड, लॉरेन और जूडी, मिलकर टोनी को बचाने के लिए शीशे को छूते हैं। जैसे ही वे छूते हैं, उनके दानवीय संस्करण शीशे के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे शीशे में दरार पड़ती है और जैसे जैसे वे लड़ते हैं, दरार बढ़ती जाती है और आखिरकार वॉरेन की शक्ति के सामने दानवीय शक्ति हार जाती है और शीशा पूरी तरह से टूट जाता है और अंत में शीशे के अंदर का दानव शांत हो जाता है। शीशे पर बने 3 मुंह भी टूट जाते हैं और उससे धुआं निकल आता है। मतलब दानव या तो निकल गया है या शांत हो गया है। टोनी को बचाया जाता है और अब टोनी भी वॉरेन परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। इसके बाद एड और टोनी शीशे को वॉरेन के संग्रहालय में ले जाकर तालाबंद कर देते हैं। यहां एड टोनी को संग्रहालय की चाबी भी दे देते हैं। इससे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एड टोनी को न सिर्फ परिवार का सदस्य बल्कि अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर मान चुके हैं, जो एड की विरासत को आगे बढ़ाएगा। अब अगले दृश्य में टोनी और जूडी की शादी होती है और शादी में बहुत सारे लोग भी आए थे और अंत में टोनी और जूडी एक दूसरे के माथे पर चुंबन करते हैं। शादी के बाद नाचने के वक्त लॉरेन एड को कहती हैं कि उन्होंने एक अच्छा दृश्य देखा है। वॉरेन के पोते पोतियां होंगे, यानी जूडी और टोनी के बच्चे। फिर वॉरेन एक किताब लिखेंगे जो उनके भूतों के अनुभव पर आधारित होगी। वे अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देंगे। इसके बाद वे जीवन में सामान्य एडवेंचर करेंगे, जैसे बाइक चलाना, भूतों का एडवेंचर नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वे वास्तविक केस पर अब काम नहीं करेंगे, लेकिन फ़ोन पर लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।